हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एचपी जीके का पार्ट नंबर 96 यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1084। गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश। सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिप ब्रीडिंग फार्म्स कहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में टोटल आपको 5 शीप ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिवाइज भी करेंगे। कहाँ कहाँ पर है? एक तो हो गया ज्यूरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। ताल हो गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। सरोल, जो कि चंबा में है। कड़छम, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नगवाइन, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो इन 5 जगह पे आपको शीप ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे। अब कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से याद रख लो। रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स की अगर बात करते हैं, कई बार आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अंगोरा रैबिट फार्म्स कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं या फिर किन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स की बात करते हैं तो हमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फार्म्स देखने को मिलते हैं। वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? एक तो है मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड अदर वन इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। मंडी की बात करें तो मंडी में कहाँ पर देखने को मिलता है? नगवाइन। वैसे मैंने सारे जो नोट्स है वो आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, पर यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो मंडी में कहाँ पर है? नगवाइन में। और कांगड़ा में कहाँ पर है? कंदवाड़ी। कंदवारी में ब्रीडिंग फार्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रैबिट फार्म्स हमने डिस्कस किया, शीप ब्रीडिंग फार्म्स हमने डिस्कस किया। आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर शीप ब्रीडिंग फार्म्स नहीं देखने को मिलता। तो ऑप्शंस पे आते हैं। कड़छम में हमें देखने को मिलता है। ताल, जो कि हमीरपुर में है, यहाँ पर देखने को मिलता है। सरोल, जो कि चंबा में है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो कहाँ पर देखने को नहीं मिलता? कंदवाड़ी। कंदवाड़ी में आपको देखने को मिलता है रैबिट ब्रीडिंग फार्म। क्लियर? और कहाँ पर है ये? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो अदर फैक्ट्स भी आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो अब क्यों ना इनको हम रिवाइज कर लें। तो कहाँ पर आपको शीप ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिलते हैं? हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो ज्यूरी में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ताल, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अदर वन इज सरोल, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। अगला ब्रीडिंग फार्म हमने देखा था कड़छम, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट वन इज नगवाइन, जो कि आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपको शीप ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमने रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स की बात की थी। 2 डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा। मंडी में कहाँ पे? नगवाइन। और कांगड़ा में कहाँ पर? कंदवारी। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1085। यहाँ पर पूछा गया है एचपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो, अगर आप एचपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम अदर फैक्ट्स को भी जानेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ आप इस क्वेश्चन से यहाँ पर जानने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 2016 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट में वाइस चांसलर कौन है? तो प्रेजेंट में इनके जो वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, वो है प्रीति सक्सेना। प्रीति सक्सेना, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओपन हुई, वो इंडिया की कौन से नंबर की लॉ यूनिवर्सिटी थी? तो हिमाचल प्रदेश में जो लॉ यूनिवर्सिटी ओपन हुई है वो 20th नंबर की लॉ यूनिवर्सिटी ओपन हुई है पूरे भारत की। इसके बाद कुछ अदर जो इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटी है जो हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बात करते हैं एचपीयू। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1970 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपके पालमपुर में स्थित है, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1978। उसके बाद वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी नौनी में देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। आईआईटी मंडी, ये हुआ 2009 में एस्टेब्लिश। उसके बाद एनआईटी हमीरपुर, इसको एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 2002 में। देखो, 2002 से पहले जो एनआईटी था, इसका पुराना नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका फ्रेम होता है कि किस वर्ष रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो नाम है वो बदलकर एनआईटी कर दिया गया था? तो वो था वर्ष 2002। उसके बाद हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये एस्टेब्लिश हुई वर्ष 2011 में। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो क्यों ना हम इनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसको एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 1970 में। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1978। वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, जो कि नौनी सोलन में देखने को मिलती है, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1985 में। आईआईटी मंडी 2009, एनआईटी हमीरपुर 2002,
इसका पुराना नाम क्या था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 2011 में। तो सारे जो ईयर्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपी जीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो सीरीज़ में भी देख रहे हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसके साथ ही आपको फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह का जो पीडीएफ है उसमें 1000 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है बहुत से एस्पिरेंट्स ने ले भी रखा है और उनके जो रिव्यूज़ है वो भी इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर कोई तैयारी कर रहा है, चाहे वो एचएएस की तैयारी कर रहा है, चाहे एलाइड की तैयारी कर रहा है, या फिर पीजीटी, टीजीटी या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, और आपको पता भी है आपका एचपी हाई कोर्ट का एग्जाम आने वाला है, वहाँ पर 30 मार्क्स का एचपीजी के पूछा जाना है। तो इन सब एग्जाम्स के लिए एचपीजीके के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर फ्रेम करके रखा है। तो अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो अगर कोई एस्पिरेंट JOAIT की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसके रिगार्डिंग भी आपने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को परचेज करना है, तो मेरे पास 3000 प्लस PYQs का एक कंपाइलेशन है। तो अगर आप JOAIT की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए आप 3000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये दो पीडीएफ्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई एस्पिरेंट लेना चाहता है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1086 हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अभी हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, वर्ष 2016 में, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे। तो इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, डॉक्टर सुभाष सी रैना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और अभी हमने बात भी की थी कि प्रेजेंट में इसके वाइस चांसलर कौन है, प्रीति सक्सेना। प्रीति सक्सेना। तो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद कुछ अदर फैक्ट्स जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे हैं, तो वो है RK सिंह यानी कि रामकरण सिंह। उसके बाद YS परमार यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे, MR ठाकुर। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे हैं, डॉक्टर हेतराम कालिया। उसके बाद IIT मंडी जो कि एस्टेब्लिश किया गया था, हमने अभी बात की 2009 में, तो इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर है वो कौन रहे हैं, डॉक्टर टिमोथी A गॉन्सलेव्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसको एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 2011 में, तो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे हैं, डॉक्टर शशि कुमार धीमान। तो क्यों ना इनको हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे, RK सिंह यानी कि रामकरण सिंह। उसके बाद YS परमार यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन रहे हैं, MR ठाकुर। उसके बाद हमने बात की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि पालमपुर में स्थित है, इसके चांसलर कौन रहे हैं, हेतराम कालिया यानी कि HR कालिया। उसके बाद IIT मंडी के कौन रहे हैं, टिमोथी A गॉन्सलेव। उसके बाद बात की हमने हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन रहे, फर्स्ट शशि कुमार धीमान, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट्स आपको अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1087 ड्यूरिंग विच ईयर्स डिड YS परमार सर्व एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ऑफ सिरमौर स्टेट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस वर्ष के दौरान YS परमार सिरमौर राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है कि YS परमार जो है वो कहाँ के डिस्ट्रिक्ट और सेशनल जज रहे हैं, तो वो रहे हैं आपके सिरमौर स्टेट के। तो इस तरह से भी आपने याद रखना है। पहले कुछ एक और पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम, YS परमार जो है वो सेवा समिति नाहन के मेंबर भी रहे हैं, कब से कब तक, 1919 से 1920। उसके बाद YS परमार थियोसॉफिकल सोसाइटी देहरादून, यहाँ पर भी जो है वो मेंबर है, कब, 1929। उसके बाद YS परमार ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी रहे 1947 में। उसके बाद सुकेत सत्याग्रह को भी जो है YS परमार में ऑर्गेनाइज किया, कब, 1948। ये क्वेश्चन भी आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था, तो ईयर याद रखिएगा 1948। उसके बाद वाइस परमार जो है वो पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्ट हुए, कब, 1957, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद वाइस परमार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जज के रूप में भी काम किया, कब, 1961 में। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आधे इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है कि वाइस परमार ने कब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सिरमौर स्टेट के लिए काम किया, तो वो ईयर था 1937 से 41। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 2-3 पॉइंट्स फटाफट से रिवाइज करते हैं।
कि वाइस परमार जो है वो पार्लियामेंट के लिए कब इलेक्ट हुए 1957। इन्होंने सुकेत सत्याग्रह भी किया कब 1948। उसके बाद ये प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब 1947 को। और सुप्रीम कोर्ट के जज कब रहे 1961। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 1088। एचपी कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। एचपी कोर्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एचपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट जो है इसको पास किया गया था वर्ष 1976। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें बतानी है। एक तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, और दूसरा जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है इसका जो पुराना नाम है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ साथ कुछ एक और एक्ट्स भी है हिमाचल प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे पहला है हिमाचल प्रदेश कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, ये पास हुआ था 1953। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पास हुआ 1954। फिशरीज एक्ट, ये पास हुआ 1976। हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन एक्ट, ये पास हुआ 1979। उसके बाद एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, ये पास हुआ 2005। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हेल्थ सेफ्टी एक्ट, ये पास हुआ वर्ष 2010 में। तो क्यों ना हम इन सारे एक्ट्स को रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने बात की कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, ये पास हुआ वर्ष 1953 में। उसके बाद बात की लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पास हुआ था 1954 में। उसके बाद फिशरीज एक्ट, ये पास हुआ है 76 में। उसके बाद चिल्ड्रन एक्ट, ये पास हुआ है आपका 1979 में। उसके बाद एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, ये पास हुआ आपका वर्ष 2005 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हेल्थ सेफ्टी एक्ट, ये पास हुआ है वर्ष 2010 में। तो सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे एक्ट्स है, पर अगर आप एक क्वेश्चन में 5 से 6 एक्ट्स भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट का पास हुआ वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन है 1089। हु इज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त कौन है। देखो इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर हम जुडिशियल कमिश्नर की बात करते हैं, वैसे तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम जुडिशियल कमिश्नर की बात करते हैं तो फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर कौन रहे हैं, JN बनर्जी। सबसे पहले ये कब बने थे, 1948। ठीक है, तो ये आपने ईयर याद रख लेना है। उसके बाद देखो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो जो जुडिशियल कमिश्नर रहे उनके बारे में खास पॉइंट्स क्या है, बस वही आपने याद रखने हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है JN बनर्जी। लास्ट कौन रहे, लास्ट थे ओम प्रकाश। क्लियर, तो आपको यहाँ पर याद होगी। उसके बाद बात करते हैं टी रामाभद्रन। देखो टी रामाभद्रन ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार जुडिशियल कमिश्नर रहे। टाइमलाइन आप देख सकते हैं 1956 से 59 और दूसरा 1960 से 1963। तो ये याद रखिएगा 2 बार कौन रहे हैं, टी रामाभद्रन। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तो फर्स्ट रहे हैं आपके JN बनर्जी। ओम प्रकाश ये लास्ट थे, और टी रामाभद्रन कौन थे, ये 2 बार जुडिशियल कमिश्नर रहे हैं। पहली बार कब बने थे, 1948 से जुडिशियल कमिश्नर बनना स्टार्ट हुए थे, और लास्ट कब तक, 1967 तक। क्लियर। उसके बाद देखो एक और फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि जुडिशियल कमिश्नर जो है इसके कोर्ट को क्या कहा जाता है, या फिर इसके कोर्ट का क्या नाम है। तो हैरविंगटन जो है वो जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट का नाम है। तो बस ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1090। द बैटल ऑफ दलोग वॉज फॉट इन 1623 नियर विच प्रेजेंट डे लोकेशन। दलोग की लड़ाई 1623 में किस वर्तमान स्थान के पास लड़ी गई थी। देखो इस क्वेश्चन से हम बैटल ऑफ दलोग के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बैटल ऑफ दलोग के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये बैटल हुई कब थी। तो ये हुई थी वर्ष 1623 में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो बैटल है वो कहाँ पर हुई थी, नाम से ही पता लग रहा है दलोग, जो कि आज का प्रेजेंट क्या है, डलहौजी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये जो बैटल है वो किस किस के बीच हुई थी। तो ये बैटल हुई थी, एक थे राजा जगत सिंह जो कि नूरपुर के राजा थे। ये जो जगत सिंह राजा थे इनको असिस्ट किसने किया था, मुगल फोर्सेस ने। ये क्वेश्चन भी आपका फ्रेम हो सकता है कि राजा जगत सिंह जो थे उनको बैटल ऑफ द लोग में किसने असिस्ट किया था। तो आपके पास ऑप्शन दे सकते हैं मुगल फोर्सेस, सिख फोर्सेस, या ब्रिटिशर्स, या नन। ठीक है, तो इस तरह से भी ध्यान में रखना है। तो एक थे इसमें राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर, उनको असिस्ट किया मुगल फोर्सेस ने, वर्सेस दूसरी साइड कौन थे, राजा जनार्दन जो कि आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट के राजा थे, जो कि किसके पुत्र थे, बलभद्र के। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि इस बैटल में एक्चुअल में हुआ क्या। ये जो बैटल जब लड़ी गई इसमें देखो विशांबर जो थे जो कि जनार्दन के भाई थे, तो इस विशांबर की इस बैटल में डेथ हो जाती है। और वर्ष 1623 में जो जगत सिंह थे नूरपुर के राजा,
उन्होंने धोखे से जो है वो जनार्दन को भी यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो बिशाम्बर और जनार्दन दोनों इस बैटल में मारे जाते हैं। तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, फटाफट से रिवाइज करते हैं। बैटल कब हुई? 1623 में। किसके बीच हुई? जगत सिंह नूरपुर के राजा थे वर्सेस जनार्दन जो कि आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट के राजा रहे। ठीक है, और इसमें जो है किसकी जीत होती है? जगत सिंह ऑफ नूरपुर की। इसको असिस्ट किसने किया था? मुगल फोर्सेस ने। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर जाने। आते इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है कि बैटल ऑफ द लोग जो है 1623 में जो लड़ी गई वो किस प्रेजेंट डे लोकेशन पे लड़ी गई थी? तो वो था डलहौजी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1091। हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पे देखेंगे तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। वो डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर विधानसभा और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, और यहाँ पर जब ऑप्शन देखेंगे तो उनको दिखेगा जयवंत राम। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर, ना कि यहाँ पर फर्स्ट स्पीकर पूछा गया है। अगर फर्स्ट स्पीकर पूछा होता तो इसका आंसर होना था श्री जयवंत राम, पर यहाँ पर क्या पूछा गया है? डिप्यूटी स्पीकर। तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन थे विधानसभा के? वो व्यक्ति थे आपके श्री कृष्णा चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए मैंने कुछ एक फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं जिनको आप बहुत सारी किताबों में ढूंढते रहते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन रहे? वो है एनसी मेहता। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? एक तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर और दूसरा है फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। तो इन दोनों में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर हम सीसी की बात करें तो देखो किसके नाम में सी आता है? आपका एनसी मेहता के, क्योंकि चीफ कमिश्नर है यानी कि सीसी, तो किसके नाम में आपको सी देखने को मिल रहा है? एनसी मेहता। तो यहाँ से आप याद रख लो। उसके बाद फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन रहे? केएल मेहता। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट डिप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन रहे? ईपी मून। उसके बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फर्स्ट गवर्नर कौन रहे? एस चक्रवर्ती। वुमेन गवर्नर शीला कौल। फर्स्ट विधानसभा स्पीकर जयवंत राम। और वुमेन स्पीकर कौन रही विधानसभा की? फर्स्ट विद्या स्टोक्स। और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर जो कि हमने इसमें देखा कृष्णा चंद्र। और उसके बाद बात करते हैं, ये चार आपने एक साथ याद करने हैं। ठीक है, लास्ट के जो चार है ये आपने एक साथ याद करने हैं। फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस वो कौन रहे हैं? श्री जमादार लाला राम। उसके बाद फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र वो रहे मेजर सोमनाथ। उसके बाद फर्स्ट विनर ऑफ महावीर चक्र वो रहे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। उसके बाद फर्स्ट विनर ऑफ वीर चक्र वो रहे हवलदार तोपके। तो ये चार आपने एक साथ याद करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो रिवीजन है वो यहाँ पर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1092। हु वाज द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग द संसार चंद्स डिमांड फॉर रिहलू इन 1786? देखो हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में रिहलू क्षेत्र को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, और ये जो विवाद है वो किस किस के बीच हुआ था? एक तो कांगड़ा के राजा संसार चंद, ठीक है, और चंबा के राजा राज सिंह। ठीक है, इनके बीच जो है वो रिहलू क्षेत्र को लेकर एक बैटल हमें देखने को मिलती है। तो देखो हुआ क्या था उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे वो डिमांड करते हैं रिहलू क्षेत्र को चंबा के राजा से। जो चंबा का राजा था वो रिहलू क्षेत्र को देने से मना कर देता है। होता क्या है, जो संसार चंद है वो अटैक करते हैं चंबा के ऊपर, और चंबा का राजा उस टाइम पे कौन था? राजा राज सिंह। तो ये जो युद्ध संसार चंद और राज सिंह जो कि चंबा का राजा था इसके बीच हमें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ नेटी शाह। ठीक है, तो याद रखिएगा बैटल ऑफ नेटी शाह जो है वो रीलू क्षेत्र को लेकर लड़ा गया, और किसके बीच लड़ा गया? संसार चंद और राज सिंह ऑफ चंबा के बीच, जिसमें जो संसार चंद है वो डिफीट कर लेते हैं राजा राज सिंह को। ठीक है, और ये जो बैटल हुआ हमें कब देखने को मिली? 1786 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा राज सिंह ऑफ चंबा। क्लियर, कब हुआ? 1786 में। अगला क्वेश्चन है 1093। हु फाउंड पू टू बी द फर्स्ट विलेज वेयर द लैंग्वेज वाज एंटायरली तिब्बतियन? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पू को फाउंड किया जहां पर सारी की सारी बोली थी वो कैसी थी? एंटायरली तिब्बतियन। तो वो व्यक्ति थे आपके ए एच फ्रैंक। और कब ए एच फ्रैंक ने जो है पू को विजिट किया था? इन्होंने विजिट किया था आई थिंक 1910 में। इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, अगर किसी को लगता है कि ये एग्जैक्ट डेट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहीं तक इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपको लगता है कि कमेंट भी करना चाहिए तो आप कमेंट करके हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।